हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हैज, हैव एंड हैड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द करेक्ट यूजेस ऑफ हैज, हैव, हैड, यूजेस इन नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चंस और पास्ट वर्जन ऑफ वर। तो इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। We use has have to indicate that someone has something in the present time. Has have जो होता है वो present time में कोई चीज़ हमारी है, पोजीशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। had to indicate that someone had something in the past time. मतलब कि कोई भी चीज़ हमारी थी उस पर पोजीशन शो करने के लिए हम पास्ट टाइम में had का यूज़ करते हैं। रूल समझ लेते हैं। हैज़ के साथ हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं। हैव कब यूज करते हैं? जब यू, वी, दे एंड आई सब्जेक्ट होता है। हैड यूज करेंगे विद द प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ सब्जेक्ट्स के साथ। चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि कैसे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे दांत में दर्द है। आई हैव अ टूथ एक। मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। आई हैव नो मनी लेफ्ट। उसके पास मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ही हैज़ मच मोर मनी देन आई हैव। उसको तमीज नहीं है। ही हैज़ नो मैनर्स। उसका अपना घर है। शी हैज़ अ हाउस ऑफ हर ओन। उन लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। हैव नॉट और डू नॉट हैव, टू टाइम से हम नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हैव नॉट के साथ वही यूज़ करा जाएगा सब्जेक्ट जो कि हमने पहले यूज़ किया था। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव नॉट यूज़ करते हैं और हैज़ नॉट यूज़ किया जाता है ही, शी, इट के साथ। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने लंच नहीं किया है या खाया है। आई हैवंट ईटन लंच। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। शी हैजंट डन हर होमवर्क। अब डू नॉट हैव के साथ कैसे है ना हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे वो सीख लेते हैं। हम डू नॉट हैव सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज लगाते हैं। ही, शी, इट के साथ हम डजंट हैव यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट हैव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के दे डोंट हैव एनीथिंग, ही डजंट हैव अ कंप्यूटर। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे। क्या तुम्हारी कोई बहन है? डू यू हैव एनी सिस्टर? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? डू यू हैव अ स्पेयर पेन? क्या उसके पास आपका नंबर है? डज शी हैव योर नंबर? उसके कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन शी हैव? आई होप आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब डू और डज कहाँ पर यूज करना है हैव के साथ में। अब हैड देख लेते हैं। हैड जो होता है वो पास्ट टेंस ऑफ हैव इज हैड होता है। वी आर इंडिकेटिंग दैट वी हैड समथिंग बिफोर, मतलब हमारे पास कोई चीज़ पहले थी, पास्ट में थी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हम बाल बाल बचे। वी हैड अ नैरो स्केप। उसने अपने सॉक्स उल्टे पहने हुए थे। ही हैड हिज सॉक्स इनसाइड आउट। मेरे पास उसका फ़ोन आया था। आई हैड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम हिम। अगले दिन मेरे पैरों में दर्द था। आई हैड सोर लेग्स द नेक्स्ट डे। चलिए अब हम समझते हैं नेगेटिव इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हैड नॉट और डिड नॉट हैव यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। वाई हैड नॉट फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज फीलिंग अनवेल। तो यहाँ पे हैड नॉट के साथ हमेशा हम हैड नॉट ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये एक इजी फॉर्म है। बट जब डिड नॉट आता है तो हमेशा ये माइंड में रखिए कि डिड नॉट के साथ हम हैड यूज़ नहीं करते हैं, हम डिड नॉट के साथ हैव यूज़ करते हैं। वैसे भी हम डिड नॉट के साथ या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर है ना ये एग्जाम्पल है कि आपके पास समय नहीं था, यू डिडंट हैव टाइम। आई होप आपको ये सारी है ना चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको डू, डिड, डज में डिफरेंस समझना है, उस पर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।